Good morning and very pleasant morning to my dear friends and students. So, already that in my introduction video of spoken English, that already I explained to you, and if you haven't seen, first of all you go to see that, and then after you have to see this video, because in that video I gave some important information. Okay, so for the speaking English, so that was the introduction part, and from today we are going to start our lesson. Okay, for today, unit number 1, use of am, is and are. If when I say use of am, is or are, you might have certain question that maybe Mr. Titus is going to teach us present continuous. No, I'm not going to teach you about present continuous, but I want to tell you through this lesson that how we can put and is, am and are in general sentences or common sentences. तो अगर कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि मैं बताया था पहले, मैं यूनिट 1 में मेरा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में स्पीकिंग करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, ये सभी बातें मैं बताया था। आज हमारा डिस्कशन वाली जो टॉपिक रहेगा इज, एम एंड आर, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये यूनिट 1 का है। और इस लेसन में शायद ये सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं इसी के द्वारा सिंपल स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, जब कभी हम किसी ऑफिस में जाते हैं, जब कभी किसी व्यक्तियों के साथ मतलब किसी के साथ हम मिलते हैं, तो कोई हमें अपने बारे में कुछ कहने के लिए कहता है। When we meet somebody, when we go to office, either when we face an interview, and it may be there are some friends, among them we have to say ourselves. So how we start to speak them, and how we say our introduction to them. तो हम कैसे हमारा इंट्रोडक्शन उनको कहेंगे, हम कैसे अपना परिचय इनको देंगे, इसके बारे में मैं लिसा नाम का एक लड़की है, उस लड़की का उदाहरण उन्होंने जिस तरह से कहा है उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ। हालांकि ये एग्जैक्ट जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, समय समय के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर उसका हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया जाता है, वो लड़की का नाम है लिसा। तो वो कैसे अपना परिचय को देती है। देयर इज ए गर्ल हुज नेम इज लिसा, हाउ ही introduce about herself among the people, that today we are going to read. My name is Lisa. I am American. I am from Chicago. I am 22. I am a student. My father is a doctor and my mother is a journalist. I am not married. My favorite color is blue. My favorite sports are football and swimming. I am interested in art. So, यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस को पढ़ा है, जैसे कि I am 22, इससे आप ये मत समझे कि मैं 22 हूँ। इसका क्या मतलब निकलता है? हिंदी को इंग्लिश को हिंदी से एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आई एम 22 का मतलब ही ये हो गया कि आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। उसको शॉर्ट फॉर्म में वो इस प्रकार कहती है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो वो आपको कहना है। उसने आई एम अमेरिकन फ्रॉम चिकागो कहा, आप कह सकते हैं आई एम इंडियन फ्रॉम राजस्थान, है कि नहीं। उसने अपनी रुचि के बारे में बताई है, उस जगह पर आप अपनी रुचि के बारे में बताएंगे। तो पहले ही कह दिया था मैं
कि उसको कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो आइए पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ विशेष चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात है, हमें ये हेल्पिंग वर्ब किस किस के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे कि आई के साथ एम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ही सी इट के साथ इज का इस्तेमाल करना पड़ता है, वी यू दे इन सभी के लिए आर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर अगर उसका शॉर्ट फॉर्म का हम देखते हैं तो आई एम, हीज, सीज, इट्स, वी आर, यू आर, दे आर, इस प्रकार होता है। ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में आई एम नॉट या सी इज नॉट या ही इज नॉट या इट इज नॉट करने के बाद फिर आगे की बातों को हम देखते हैं। यू, वी, दे, आर नॉट की जगह पर शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है वी आर नॉट और वी आरंट। मैं शुरू से पढ़ता हूं। आई एम नॉट, ही इज नॉट, he is not or he isn't, she is not or she isn't, it is not or it isn't, we are not or we aren't, you are not or you aren't, they are not or they aren't। तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में भी इसको क्या किया जा सकता है, कहा जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वे, so we can say that in a short form. So I will show you the picture, then you can understand that. So okay, so later I will display that. Some common sentences are here, okay, that regularly and most of the time we can use that. I am cold. Can you close the window please? When you feel that you are cold, okay, so such case you can say to your friends, okay, or your relative, जब कभी आपको ठंड लग रहा है तो ऐसी स्थिति पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये शब्द को। Then after, I am 32 years old, my sister is 29, मैं 32 साल का हूँ लेकिन मेरा बहन कितनी साल की है, वो 29 की है। ओके, माई ब्रदर इज वेरी टॉल, ही इज ए पुलिसमैन, मेरा भाई जो है बहुत लंबा है और वो क्या है, पुलिसमैन है। तो जॉन इज अफ्राइड ऑफ डॉग्स, जॉन को डॉग से बहुत डर लगता है, वो डॉग से बहुत डरता है। इट इज 10 o'clock, यू आर लेट अगेन, कोई बंदा लेट में आता है, सपोज करें इसको 9 बजे आना चाहिए था लेकिन वो 10 बजे आता है ना, तो तभी हम कह सकते हैं यू आर लेट अगेन। ओके, इट इज 10 o'clock। या जो समय उनके लिए दिया गया होता है, अगर वो उस समय पर नहीं पहुंचता है, नहीं आ पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो समय को जोड़ करके हम कह सकते हैं एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, एंड और मैं अच्छे दोस्त है, अच्छे मित्र है, उसकी जगह पर आपके पास राधे श्याम होगा। यू कैन से दैट राधे श्याम एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। और योर कीज आर ऑन द टेबल। ओके, चाबी जो है ना वो टेबल पे पड़ी हुई है। सपोज समबडी इज आस्किंग यू वेयर इज माई कीज, यू से देयर हियर इज योर की ऑन द टेबल, यानी आपका जो चाबी है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे कुछ और सेंटेंस देखेंगे जो सेंटेंस हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला करके हमको बोलता है। अभी जितने सारे सेंटेंस पढ़ा है वो सभी के सभी पॉजिटिव था, ठीक है। अभी जो कुछ सेंटेंस है, करीब 5 सेंटेंस ऐसा है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, तो वो सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिक्सड है। देखिए उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री। ओके, हियर ही इज सेइंग दैट आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री। मैं मतलब थका हुआ तो हूँ
लेकिन भूखा नहीं हूं. Okay, at the same time, here it is he is saying positive, and at the same time he is saying negative. So in this way we can mix up positive and negative. Okay, positive and negative. Tom isn't interested in politics. Okay, he is interested in art. चाहे वो the positive sentence may comes first or that may become second. That doesn't matter, but you may see that here is combination of positive and negative sentences. यहाँ पर positive और negative sentences का combination है जो आप यहाँ पे देख रहे हो. तो उसमें क्या कहते हैं कि टॉम को पॉलिटिक्स पसंद नहीं है बल्कि उसको पसंद आर्ट है. जेन इजंट एट होम एट द मोमेंट, शी इज एट वर्क. जैन अभी कहाँ पर नहीं है? जैन अभी घर पे नहीं है, लेकिन वो अभी क्या कहाँ पर है? काम पर है. ओके, दिस पीपुल आरंट इंग्लिश, दे आर ऑस्ट्रेलियन. ये जो लोग हैं ये क्या नहीं है? ये इंग्लिश नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन है. दैट मीन्स सपोज यहाँ पे ये भी कहा जाता है दिस पीपुल आरंट इंडियन, दे आर फ्रॉम सम अदर प्लेस. ओके, दिस पीपुल आर नॉट आरंट पाकिस्तानी, सो दे आर मे बी और माइट बी फ्रॉम some other place. It is sunny today, but it isn't warm. Okay, आज का मौसम जो है कैसा है? सन्नी मौसम है. ओके, ये मौसम बहुत ही मतलब धूप तो छाया हुआ है, लेकिन क्या नहीं है? गर्मी नहीं है. कुछ सेंटेंस ऐसा भी होता है जैसे दैट इज की जगह पर देयर इज की जगह पर, हियर इज की जगह पर, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट इज की जगह पर दैट्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है. तो फ्रेंड्स, एक चीज हमको ध्यान रखना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इसी को रटने से आपको इंग्लिश आ जाएगा. आई एम नॉट टेलिंग दैट. Okay, I'm not telling that if you would by heart all these sentences, so you can speak English. But what I told you, you have to memorize it, you have to understand it. When such kind of situation would come, that time you can put these sentences. मेरा कहने का मतलब है, जैसे इस प्रकार की कोई वातावरण आएगा, परिस्थिति आएगा, तब आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल करें. कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब आपको ठंड लगेगा, है ना. कभी ना कभी ऐसा तो वक्त आएगा कोई आपको चाबी मांगेगा. कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जहां पर आपको कभी अपने बारे में कुछ बोलने का मौका मिले, है ना. तो ऐसे समय पर ये अगर दिमाग में है तो हम उसको कह सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ी दवाई तो है एनवायरमेंट, दोस्त, फ्रेंड सर्किल. जब तक हमारे पास एक एनवायरनमेंट नहीं होता, जब तक हमारे पास एक मतलब फ्रेंड सर्किल नहीं होता, तब तक इंग्लिश बोलना रियलिटी में बहुत मुश्किल है. सेंटेंस तो याद कर लेंगे, लेकिन उसको बोलने के लिए भी तो कोई होना चाहिए. Until unless if we don't have friend circle or if we don't have environment, so it is very difficult to speak English. Because if we learn all sentences and if we learn all vocabularies, if nobody is here to express, there is no person or there is nobody to whom we want to express, so that will be difficult. But anyhow, I hope that definitely such kind of situation would come, and according to that situation, okay, you can use it. So I hope it will be helpful to you. I'm not telling you that I have a lot of knowledge, but I'm telling you I have a little knowledge. With my little knowledge, I said you. What I had, I shared with you.
I hope it will be enjoyable for you and beneficial for you. Thank you. May God bless you.